Hello everyone, welcome back my YouTube channel DMaths Words. I am Deepak Kumar. In these days we have to discuss solve the NCERT class 10th solution on the provided. कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे हैं। स्वागत है आपका DMaths Words पर। इस समय हम लोग NCERT क्लास 10th के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उसमें से आज आपका चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 5.1 को सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको समांतर श्रेणी में अनुक्रम बताया था, अनुक्रम के बाद हमने आपको श्रेणी बताया था, श्रेणी के बाद फिर समांतर श्रेणी श्रेणियों के प्रकार बताए थे, समांतर श्रेणी के उसमें बहुत सारे सूत्र और उनके कंसेप्ट को डिस्कस किया था। आज केवल सोल्यूशन पे बात करते हैं। एनसीईआरटी की क्लास 10th में पहली एक्सरसाइज है आपके 5.1। उसमें क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किस स्थिति से संबंध संख्याओं की सूची समांतर श्रेणी है और क्यों। कहा प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है बेटा? 15 रुपए है। प्रथम किलोमीटर के क्वेश्चन नंबर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है। पहले किलोमीटर में अर्थात ए का मान यहां पर कितना दे रखा है? 15 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 किलोमीटर किराया लेते हैं। अर्थात अगर हम A2 की बात करें तो 15 प्लस 8 लेते हैं, कितना हो जाएगा? 23 हो गया। अगर हम A3 की बात करते हैं तो 23 प्लस 8 हो जाएगा। अर्थात कहने का मतलब कोई टैक्सी है ना, जो चल रही है, एक निश्चित किराया लेती है, फिर पर किलोमीटर के हिसाब से रेट उसके अलग हो जाते हैं। तो यहां से देखें, अगर हम डी निकालना चाहें क्या करें? A2 माइनस A1 करें अगर, तो A2 की जगह पे कितना है बेटा? 23 माइनस का 15 करें तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर क्या करें? A3 माइनस का A2 करें तो यहां से कितना हो जाएगा? 31 माइनस का 23 करें तो कितना आ जाएगा? 8। यहां पे क्या हो रहा है? सारवंतर कैसा है? समान है। अतः दी गई स्थिति, अतः दी गई स्थिति क्या है बेटा? समांतर श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर फिर से देखिए, फर्स्ट का सेकेंड पार्ट अच्छा है। कराया किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। बहुत आसान है, मान लेते हैं बेटा। माना बेलन में उपस्थित हवा को हम 1 यूनिट मान लेते हैं, है ना? 1 यूनिट आप x मान करके भी कर सकते हैं, हम 1 यूनिट से करेंगे, है ना? करा प्रत्येक बार, पहली बार पंप से निकली हवा, इसे A2 कह लेते हैं बेटा। क्या 1 माइनस का कितना हो जाएगा? 1/4। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3/4। दूसरी बार पंप से निकली हवा, इसे A3 कह लेते हैं। क्या होगा? 3/4 माइनस जो शेष है उसका कितना? 1/4। इसे सॉल्व करते हैं। 3/4 माइनस का 3/4 कितना हो जाएगा? 16 एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 माइनस का 3, है ना? 12 से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 9/16। आप चाहो तो इससे ही देख सकते हैं, बस यहीं से देख लेते हैं। अब डी निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? A2 माइनस का A1, A2 की जगह पे कितना है बेटा?
3/4 माइनस का 1 करोगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 1/4 आ जाएगा। फिर d बराबर क्या करोगे, a3 माइनस का a2 करिए। a3 माइनस का a2 करने में क्या मिलेगा, a3 है हमारे पास 9/16 माइनस का कितना है 3/4। हल करेंगे तो 16 एलसीएम ले लेंगे, ये 9 रहेगा, माइनस का 4 यहाँ 12 आ जाएगा, तो माइनस का 3/16। यहां हम दे रहे हैं क्या, a2 माइनस a1 का मान बराबर नहीं है a3 माइनस a2 के, अतः है ना दी गई स्थिति समांतर श्रेणी नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 1 का देखिए कौन सा पार्ट है अब आपके पास, तीसरा वाला पार्ट देखते हैं। तीसरा वाला कह रहा है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 है। देखिए प्रथम मीटर खुदाई की लागत अर्थात ए बराबर में है 150 रुपए, है ना। प्रत्येक मीटर की खुदाई में 50 रुपए बढ़ती जाती है ना। 1 मीटर की खुदाई के बाद 1 मीटर खुदाई की लागत, इसे कहेंगे बेटा क्या, A2 कितनी बेटा 150 प्लस 50 बराबर में कितनी हो गई 200। इसी तरीके से A3 बराबर क्या हो जाएगा 200 प्लस 50 कर देंगे, बराबर कितनी आ जाएगी 250। अब क्या करते हैं बेटा, A2 माइनस A1 निकालते हैं t बराबर, A2 माइनस A1 देखिए A2 कितनी है बेटा 200 माइनस का 150 बराबर में कितना आ गया 50। फिर d बराबर क्या करेंगे A3 माइनस का A2 करेंगे, A3 कितना है 250 माइनस का कितना 200 बराबर में कितना आ गया 50। यहाँ हो क्या रहा है A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, या हम लिख सकते हैं यहाँ सारवंतर क्या है समान है। अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी, ऐसा है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, फिर आपसे कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8 वर्ष की वार्षिक दर से, पहले वीडियो को रोक करके नोट करिए फिर बढ़ते हैं आगे, इतने में सवाल हो नहीं पाएगा, ठीक है। आइए, ऐसा है नोट हो गया होगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट देखिए, यहां पर P का मान दे रखा है बेटा 10,000, ठीक है, जबकि रेट हमारे पास दे रखा है 8%। तो अमाउंट मिश्र धन के हिसाब से फार्मूला होता है P ब्रैकेट में 1 प्लस R बटे में 100 की पावर क्या होती है N। तो यहां पर पहले वर्ष के लिए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये तो हमारे पास यही हमारा क्या हो जाएगा A1 हो जाएगा। अब ये हमारा जो मान आएगा इसे A2 कहेंगे, तो P की जगह पे कितना रखेंगे 10,000, ब्रैकेट में 1 प्लस R की जगह पे 8 बटे में 100 की पावर कितना हो जाएगा 1 ही रहेगा। सॉल्व करते हैं इसे, तो 10,000 और ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटे में 100 रख के छोड़ देते हैं इसे, ठीक है। अब देखिए क्या दूसरे वर्ष के लिए करेंगे तो A3 हो जाएगा यहाँ पर कितना 10,000
ब्रैकेट में कितना 1 प्लस 8 बटे में 100 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तीसरे वर्ष के लिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे A4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 और 1 प्लस 8 बटे में 100 की घात कितनी हो जाएगी 3। अब D बराबर क्या करोगे बेटा A2 माइनस A1 करेंगे। A2 का मान हमारे पास कितना है 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटे में कितना 100 और माइनस A1 की जगह पे कितना है ना माइनस का कितना है बेटा हमारे पास 10,000। अब यहां से देखिए क्या करेंगे 10,000 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो यहां से क्या बनेगा 1 प्लस 8 बटे में 100 बचेगा, जहां से पूरा बाहर चला जाएगा कितना बचेगा 1 से 1 कैंसिल हो गया तो कितना हो गया 10,000 ब्रैकेट में कितना 8 बटे में 100। ये मान आ गया हमारे पास यहाँ पे डी का। अब फिर से डी बराबर क्या करेंगे, अब करेंगे A3 माइनस A2। A3 का मान देखिए कितना निकाला हमने 10,000 और ब्रैकेट में कितना है 1 प्लस 8 बटे में 100 की घात 2 माइनस फिर से कितना 10,000 ब्रैकेट में 1 प्लस 8 बटे में 100। यही हमारे किसका मान है A2 का मान। यहां से देखिए उभयनिष्ठ क्या मिलेगा 10,000 हमें दिख रहा है और ब्रैकेट में कितना 1 प्लस 8 बटे में 100 क्या मिल जाएगा उभयनिष्ठ मिल जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा 1 प्लस 8 अपान में 100 है ना, यहाँ पे वर्ग था एक बाहर चला गया तो पूरा का पूरा बचेगा, ये पूरा बाहर आ गया तो माइनस का 1, ठीक है 1 से 1 कैंसिल हो गया तो यहाँ पे कितना आया 10,000 आया, ब्रैकेट में कितना 1 प्लस 8 अपान में 100 इंटू में कितना आया 8 अपान में 100। तो चाहो तो नेक्स्ट वाला करो या ना करो, यहाँ पर हो क्या रहा है अर्थात A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2 के, या हम लिख सकते हैं क्या सार्वंतर समान नहीं है। अतः दी गई स्थिति समांतर श्रेणी नहीं है। बस पहले प्रश्न का हल हो गया आपके पास। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। ध्यान दीजिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, करा दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। उसके हल पे आते हैं बेटा। पहला वाला पार्ट इसका करते हैं। A बराबर कितना दे रखा है 10 और D बराबर कितना दे रखा है 10। तो पहला पद तो दे ही रखा है, दूसरा पद हमें निकालना है। दूसरा पद का सूत्र क्या होगा A प्लस D हमने आपको बता रखा था। A की जगह पे कितना रखेंगे 10 और D की जगह पे कितना रखेंगे 10 बराबर कितना हो जाएगा 20। फिर इसी तरीके से A3 निकालेंगे। A3 में सूत्र क्या लगाओगे बेटा A प्लस 2D। A की जगह पे 10 रखेंगे, 2 इंटू D का मान कितना है 10, तो 10 प्लस 20 बराबर कितना आ जाएगा ये 30। चौथा पद निकालेंगे A4 बराबर क्या लिखोगे A प्लस 3D लिखोगे बेटा। तो A बराबर 10 प्लस 3 इंटू D बराबर भी 10, तो बराबर कितना हो जाएगा 10 प्लस 30 बराबर में कितना 40। अतः श्रेणी के 4 पद क्या हो जाएंगे 10, 20, 30, 40। बस दिस इज योर आंसर। इसका सेकेंड पार्ट पे आते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट देखिए जरा, A बराबर कितना दे रखा है -2 और जबकि D बराबर में 0 है। तो देखिए जरा, हम यहाँ पे बात करते हैं A2 की, तो क्या करोगे बेटा A प्लस D लिखोगे। A की जगह पे -2 प्लस 0 बराबर में -2। फिर किसकी बात करेंगे A3 की करेंगे तो A प्लस का 2D हो जाएगा। A की जगह पे कितना रखेंगे -2 प्लस 2 इंटू में 0 बराबर में क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर में कितना -2। फिर A4 की बात करेंगे। A4 बराबर क्या होगा A प्लस 3D हो जाएगा। A की जगह पे -2 पे 3 गुणे में 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा -2 प्लस 0 बराबर में कितना -2। अतः
श्रेणी के 4 पद क्या हो जाएंगे, -2 कामा -2 कामा -2 कामा -2। तीसरे वाले पे आते हैं बेटा, a बराबर में कितना दे रखा है 4, और जबकि d बराबर कितना दे रखा है -3। तो a2 निकालेंगे सबसे पहले बेटा, तो a प्लस डी हो जाएगा, a की जगह पे 4 प्लस -3 रखेंगे तो बराबर में कितना आ जाएगा, या ऐसे रख लीजिए, तो 4 - 3 बराबर में 1। फिर a3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a की जगह पे 4 प्लस 2 और माइनस का कितना बेटा 3, तो कितना हो जाएगा 4 - 6 बराबर में -2। अब क्या करेंगे, a4 निकालेंगे आप, a4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d हो जाएगा, तो a की जगह पे रखेंगे 4 प्लस 2 सॉरी 3 और माइनस का 3, कितना हो जाएगा 4 माइनस का 9 बराबर -5। अतः श्रेणी के 4 पद क्या हो जाएंगे, पहले 4 होगा, फिर 1 होगा, फिर -2 होगा, फिर -5 होगा। यही आपका आंसर हो गया। फिर देखिए नेक्स्ट चौथा नंबर में आपके पास a बराबर है -1 और d बराबर में दे रखा है 1/2। तो यहां सबसे पहले a2 निकालोगे, क्या करोगे, a प्लस डी करेंगे, a की जगह पे -1, d की जगह पे हाफ रखोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव हाफ आ जाएगा। फिर बात करेंगे a3 की, तो क्या हो जाएगा, a प्लस 2d हो जाएगा, a की जगह रखेंगे -1 प्लस 2 गुणे में कितना 1/2, तो क्या -1 प्लस 1 बराबर में कितना आ जाएगा 0। अब किसकी बात करेंगे, a4 की बात करोगे तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d, a की जगह पे कितना -1 प्लस 3 इंटू में कितना 1/2, तो -1 प्लस कितना आया 3/2। तो यहां से देखिए 2 एलसीएम लेंगे तो -2 प्लस 3 बराबर में कितना आ जाएगा 1/2। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद, तो सबसे पहले क्या आएगा, -1 आएगा, फिर कितना आएगा 1/2 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1/2 आएगा। ये माइनस का 1/2 आएगा बेटा, सॉरी, है ना। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। दूसरे का 5वां नंबर देखिए जरा, a बराबर में आपके पास दे रखा है -1.25 और d बराबर में दे रखा है -0.25। तो यहां से सबसे पहले a2 निकाले बेटा आप, a2 बराबर क्या रखोगे, a प्लस डी रखोगे, a की जगह पे -1.25 प्लस -0.25, तो -1.25 और -0.25 जैसे ही करेंगे तो -1 कितना आ जाएगा 7.5। फिर हम बात करेंगे a3 की, तो a प्लस कितना हो जाएगा 2d, a की जगह पे है -1.25 प्लस 2 ब्रैकेट में कितना -0.25। हल करते हैं इसको जरा, -1.25 और ये माइनस हो जाएगा कितना 0.50। जैसे ही इनको जोड़ेंगे तो -1 कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। फिर a4 की बात करते हैं तो a प्लस कितना हो जाएगा 3d, a की जगह पे -1.25 प्लस 3 ब्रैकेट में कितना आ जाएगा -0.25, -1.25 और माइनस का यह आ जाएगा 0.75, जोड़ेंगे तो -2.0 आ जाएगा। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या आएंगे बेटा, पहला हमारे पास -1.25, फिर आ जाएगा -1.75, फिर ये 7.5 नहीं बेटा, ये कैलकुलेशन गलत हुई, ये आ जाएगा -1.50, फिर -1.75, फिर -2.0। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे सॉल्यूशन हो गए, आशा है समझ में आएंगे। वीडियो को रोक करके नोट करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए बच्चों देखिए, आपकी एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखिए। हमने आपको जब इंट्रोडक्शन दे रहे थे उसमें हमने आपको बताया था कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें कब
क्या क्या पढ़ना है। उसमें हमने आपको ये चीजें बताई हुई थी। दी हुई श्रेणी में प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात करना, दी हुई श्रेणी समांतर श्रेणी अथवा नहीं है ये ज्ञात करना, या दी हुई श्रेणी में से कुछ अतिरिक्त पद निकालना, सब उसी क्रम में चल रहे हैं। ये श्रेणी दे रखी है, इसमें से आपको क्या निकालना है, केवल पहला पद निकालना है और इसका सार्वंतर निकालना है। तो हल पे आते हैं बेटा। पहला वाला प्रश्न लेते हैं, तो कितना लिखा है 3, 1, माइनस का 1 और माइनस का 3। यहां से देखिए प्रथम पद अर्थात a का मान कितना हुआ 3। सार्वंतर जब आप d निकालेंगे तो क्या करोगे बेटा, a2 माइनस का a1 करेंगे, तो a2 की जगह पे 1 माइनस का 3 करोगे, कितना आ जाएगा माइनस का 2। अतः लिख दीजिए a बराबर कितना 3 और d बराबर माइनस का 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। सेकंड वाला देखिए कितना दे रखा है, माइनस का 5, माइनस का 1, 3 और 7। कुछ ये श्रेणी ऐसे है। तो यहां से देखिए क्या, प्रथम पद बराबर कितना हो गया माइनस का 5। सार्वंतर d की बात करोगे तो क्या करोगे, a2 माइनस a1 करोगे, a2 की जगह पर माइनस 1, माइनस माइनस का 5 है तो क्या हो जाएगा, माइनस 1 प्लस का 5 हो जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा 4। अतः a बराबर कितना आ गया माइनस का 5 और d बराबर कितना आ गया 4। यही आपका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए थर्ड वाला पॉइंट। थर्ड वाला क्या है हमारे पास, श्रेणी दे रखी है 1/3 कामा में 5/3 कामा में 9/3 दे रखी है और फिर 13/3 दे रखी है। तो यहां से देखिए प्रथम पद बराबर कितना हो जाएगा 1/3। सार्वंतर d निकालेंगे तो क्या करोगे, a2 माइनस के a1 करोगे, a2 की जगह पे कितना है बेटा 5/3 माइनस का 1/3 तो कितना बचेगा 4/3। अतः a बराबर में 1/3 तथा d बराबर में 4/3 आंसर हो गया। चौथा वाला देखिए जरा बेटा, श्रेणी दे रखी 0.6, फिर 1.7, फिर 2.8, फिर 3.9, कुछ इस तरीके से है। तो यहां से देखिए जरा, प्रथम पद बराबर 0.6 हो जाएगा, d बराबर जब निकालेंगे 1.7 माइनस 0.6 करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.1। अतः प्रथम पद 1 बराबर 0.6 तथा d बराबर 1.1। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन हमने 1 से 3 तक कर लिए। क्वेश्चन नंबर चौथा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ध्यान से पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर द वॉचिंग द क्लास।